मैं हेमांगी कोटेचा, दमन न्यूज में लाई हूँ आपके लिए नई खबरें। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दमन सोमनाथ नजदीक टेम्पो चालक द्वारा एक महिला और पुरुष को चपेट में लेते घटनास्थल पर मौत हुई। पार्टी भिलाड़वाला बैंक के डायरेक्टरों के चुनाव के लिए पार्टी और वापी के भाजपा प्रेरित 14 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे। कपराड़ा तहसील में बिन मौसम बारिश से फसल को नुकसान होने की संभावना से किसान चिंतित। उमरगांव पालिका के चुनाव में वार्ड नंबर 3 में मतदारों को जरूरी सुविधा न मिलते विरोध जताया। अब समाचार विस्तार में। दमन सोमनाथ नजदीक टेम्पो चालक द्वारा एक महिला और पुरुष को चपेट में लेते घटनास्थल पर हुई मौत। संघ प्रदेश दमन के सोमनाथ नजदीक टेम्पो चालक द्वारा एक महिला और एक पुरुष को चपेट में लेते हादसे में दोनों की मौत हुई थी। बीते कल रात को एक टेम्पो चालक नंबर GJ5AV 5916 के चालक द्वारा टर्न मारते टेम्पो पलटी मारते महिला और पुरुष टेम्पो के नीचे दब जाते घटनास्थल पर ही मौत हुई थी। हादसा होते आसपास के लोग आ पहुंचे थे। घटना की जानकारी पुलिस को होते घटनास्थल पर आकर क्रेन को बुलाकर टेम्पो को साइड करवाया था और भारी सहमत के बाद टेम्पो के नीचे फंसे महिला और पुरुष को बाहर निकाला था, जो कि हादसे में दोनों की मौत हुई थी और टेम्पो चालक को इजा पहुंचते 108 एम्बुलेंस द्वारा इलाज हेतु हॉस्पिटल ले जाने में आया था, जो कि हादसे को लेकर लोगों में सनसनी फैल गई थी। पार्टी भिलाड़वाला बैंक के डायरेक्टरों के चुनाव के लिए पार्टी और वापी के भाजपा प्रेरित 14 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे। पार्टी भिलाड़वाला बैंक के डायरेक्टरों के चुनाव के लिए आज रोज पार्टी सांसद के कार्यालय से उम्मीदवारों के साथ पार्टी के विधायक कन्हूभाई देसाई, सांसद डॉक्टर KC पटेल, जिला भाजपा अध्यक्ष हेमंत कंसारा, कमलेश पटेल, शरद भाई देसाई के साथ 11 भिलाड़वाला बैंक की मुख्य हेड ऑफिस में भारतीय जनता पार्टी के पैनल में उम्मीदवार फॉर्म भरने निकले थे, जिसमें आज पार्टी उमरसाड़ी, उदवाड़ा, वापी विभाग के भाजपा प्रेरित सरकार पैनल के 14 उम्मीदवार फॉर्म भरने बैंक में आए थे। भाजपा प्रेरित उम्मीदवार उमरसाड़ी विभाग में से शरद भाई देसाई और पार्टी विभाग में कमलेश गजानन पटेल, भरत भाई पटेल, अमित देसाई मिलकर 3 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे। जब उदवाड़ा विभाग में हर्षद भाई देसाई, राजन राठौड़ 2 फॉर्म भरे थे, जब पार्टी में महिला में फाल्गुनी बेन भट्ट और वापी में पारुल बेन देसाई ने अपने फॉर्म भरे और वापी विभाग में आज मितेश देसाई, महानंद शाह, कुंजल शाह, हेमंत भट्ट, तब वापी GIDC विभाग में जितेंद्र देसाई ने फॉर्म भरा था। जब वापी में एक उम्मीदवार का फॉर्म भरना बाकी रहा है और पार्टी में 3 उम्मीदवार के फॉर्म बाकी है। पार्टी के विधायक कन्हूभाई देसाई, सांसद डॉक्टर KC पटेल, जिला भाजपा अध्यक्ष हेमंत कंसारा, कमलेश पटेल, शरद भाई देसाई, राजू देसाई उमरसाड़ी वागी कार्यकर्ता फॉर्म भरने बैंक में आए थे। भिलाड़वाला बैंक के मुख्य ऑफिस में भारतीय जनता पार्टी के पैनल के उम्मीदवार फॉर्म भरेंगे और 18 उम्मीदवार के नामों को घोषित किया जाएगा और फॉर्म भरा जाएगा, ऐसा भाजपा संगठन के होद्देदारों ने बताया था। पर आज बाकी रहे उम्मीदवारों के नाम को जारी नहीं कर सके। जब बैंक के चुनाव में नए चेहरे में वलसाड के विधायक और पार्टी में अनाविल युवान अमित देसाई ने फॉर्म भरा था। भारतीय जनता पार्टी के पैनल में दिलीप भाई वापी विभाग में जो शनिवार के दिन फॉर्म भरेंगे ऐसी चर्चा की थी, पर देवेंद्र शाह की गैर उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए चर्चा का विषय बना था। गुरुवार को 18 उम्मीदवार में पार्टी, वापी, उदवाड़ा और वापी GIDC मिलकर कुल 14 फॉर्म भरे थे। तब पार्टी विभाग में नीलेश भंडारी, दिनेश भंडारी, अशोक प्रजापति, प्रणव देसाई के नाम चर्चा में रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी समर्पित आज पेनल में कुल 18 फॉर्मो आज भरावाना है અને એની અંદર જે જૂના ડિરેક્ટરો જે છે અને બાકીના થોડા નવા ડિરેક્ટરો એમ કરીને કુલ મળીને 18 ફોર્મો આજે ભરાશે। પાર્ટીમાં કોણ આવશે? પાર્ટીમાં 6 છે, તેમાંથી એ જે 18 જે કેન્ડિડેટો જે સિલેક્ટ થયા છે એની અંદરથી 18 જણના ફોર્મો ભરાશે। એની પાર્ટી તરફથી જવાબદારી જે છે એ સ્થાનિક ધારાસભ્ય શ્રી કનુભાઈ દેસાઈને, शरद पूर्व चेरमेन श्री अपना हालना चेरमेन श्री शरदभाई देसाई ने और हर्षदभाई देसाई ने आ 3 जन ने जवाबदारी सौंपवामां आवेली है और ये 3 जन मळीने पार्टीना उम्मीदवारों जे 18 सिलेक्ट करवाना है ये सिलेक्ट करशे। पहला तो हमारी वलसाड जिला भारतीय जनता पार्टी
પ્રમુખશ્રી અને મુખ્યમંત્રીનો આદેશ અને પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલ સાહેબના આદેશથી આ પાર્ટી સર્વોપરી છે ધ્યાનમાં લઈને પાર્ટીના આદેશને માન્ય રાખીને આ પ્રતિષ્ઠિત બેંક સરદાર ભીલાડવાળા બેંકમાં પહેલી વાર પ્રથમવાર એટલે મને વિશ્વાસ છે કે આ બેંક પ્રતિષ્ઠિત છે અને સદ્ધર છે. ચેરમેન શરદભાઈ દેસાઈ અને કમલેશભાઈ બધા ડિરેક્ટરો સારી એવી કામગીરી કરી મેં જોયું છે, જાતે આવીને બેંકમાં જોયું છે. એટલે સારી એવી બેંકની પ્રગતિ છે. આ બેંકના પ્રગતિમાં ઉત્તરોત્તર વધારો કરવા માટે એમાં સાથ સહકાર માટે હું મારું બહેનો રહીશ. આજે ધારાસભ્ય તરીકે મારી બી ફરજ છે પાર્ટીનો આદેશ જે કંઈ હોય પાર્ટીના આદેશને સર્વમાન્ય ગણીને એક કાર્યકર્તા તરીકે અને બેંકના શુભેચ્છક તરીકે હું એક સભાસદ તરીકે ઉમેદવારી કરું. કેટલા વર્ષોથી અત્યારે તમે છેલ્લા 11 વર્ષથી ડાયરેક્ટર હાજી બેંકની ટીમમાં? અત્યારે શું લાગે છે તમે આજના માહોલ પરથી? તમે જ જોયો છે માહોલ કેવો છે. અમારે કઈ કહેવાનું રહેતું જ નથી. જીત નિશ્ચિત છે भाजपની 101%. कपराड़ा तहसील में बिन मौसम बारिश होते फसल को नुकसान होने की संभावना से किसान चिंतित. तहसील के आंतरिक गांवों में बिन मौसम बारिश होते किसान चिंतित हुए हैं. अचानक मौसम में बदलाव आया था. कपराड़ा तहसील में बारिश होने की वजह से मौसम में ठंडक फैल गई थी. अचानक बारिश होते आंतरिक गांवों में किसान चिंतित हुए हैं और फसल को नुकसान होने की संभावना है. उमरगांव पालिका के चुनाव में वार्ड नंबर 3 में मतदारों को जरूरी सुविधा न मिलते विरोध जताया. पर बीते टर्म में पालिका सभ्य नटू राठौड़ और उनकी पैनल ने अध्यक्ष राम शब्द हंसराज सिंह के नेतृत्व के विकास के कामों की शुरुआत की थी, जो कि यह विकास के काम आज भी अधूरे हैं. पिछले 5 सालों में इस विस्तार में गंदे पानी के निकाल के लिए गटर, सभी विस्तारों में पेवर ब्लॉक, डामर मार्ग और स्ट्रीट लाइट जैसे कामों के लिए करोड़ों की ग्रांट आवंटित की है, पर काम पूर्ण न होते गाँव के लोगों ने विरोध दिखाया था. नगर पालिका को अब ये रोड सब थोड़ा बढ़िया बना दे और टकाटक कर दे तो बढ़िया है ना. ये गंदगी ऐसा है, ये खुला है, ये सब पैक हो जाना चाहिए ताकि कभी जानवर उनवर गिर जाए या बच्चा गिर जाएगा तकलीफ हो जाएगा. आगे ऐसी कोई घटना हो चुकी है ना इधर? हाँ, एक बार उसमें गाय गिर गया था, निकाला गया उसको रात में. ये सब जो है नहीं होना चाहिए. मालती देवी. मर्द देवी, यहाँ क्या तकलीफ है? अरे तकलीफ यही है कि इधर मच्छर लगता है, गंदगी है, इतना बीमारी हो रहा है, सब लोग परेशान है. हम लोग तो भाड़े पर रहते हैं. जिसका खुद का है उसको तो थोड़ा कराना चाहिए. टावर एरिया में चाहे कभी भी जाना चाहिए, देखना चाहिए सर सफाई हो रहा है नहीं हो रहा है. सब लोग तो इसी में परेशान है. पार्टी के अंबाज गांव में जल्दी क्वारी हटाने गांव के लोगों ने विरोध प्रदर्शित कर वलसाड कलेक्टर को ज्ञापन दिया. पार्टी तहसील के अंबाज गांव में क्वारी का मामला फिर से सामने आया था. अंबाज गांव के 100 से ज्यादा लोगों ने आज रोज वलसाड कलेक्टर कार्यालय में विरोध प्रदर्शित कर क्वारी बंद करने की मांग की थी. क्वारी में बार बार होते ब्लास्टिंग की वजह से 80 से ज्यादा घरों में नुकसान हुआ है और कई लोगों के मकान टूट गए हैं और गाँव के पानी भी नीचे उतर गए होने की गाँव के लोगों ने शिकायत की थी. कोल्लक नदी में चलती क्वारी को लेकर राता, अंबाज और सलवाऊ गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया था. क्वारी हटाने वलसाड कलेक्टर आर रावल को आज ज्ञापन दिया था. છે તેની અંદર કોરી ચાલે છે, પથ્થરટોળનું કામ ચાલે છે, ઘણા વર્ષોથી ચાલે છે. ફરિયાદ દરેક જગ્યામાં આપવામાં આવી છે, તેમ છતાં પણ અમારી કોઈ વાત સાંભળતા નથી. પણ મારી નજરે જઈને ત્યાં જોઉં છું, મારું ફળી બાજુમાં જ છે, માજી સરપંચ છું. તો તે વખતે ત્યાં જઈને મારે સ્થળ પર ઘર જોઈશું જ્યારે, તો ત્યાં બધી તિરાડ પડી છે. કિચનમાં બીજી વખત તિરાડ પડી, પતરા પર તૂટી ગયેલા છે. કમસે કમ 15 ઘરમાં તિરાડ પડી છે. એ મારે આંખે જોઈ છે. મેં ખરી જરૂર પડશે, ટોટલ પડશે, કેમ કે આનો વિરોધ તો છે કે હમણાં જે ભારતીય જનતા પાર્ટી સરકાર છે એને જેને કોઈ સમસ્યાનો ઉકેલ નહીં કરે, એને સપોર્ટ નહીં કરતા હોય તો પછી વિરોધ તો થવાનો જ છે. ક્વારી જે ચાલુ કરેલી છે તેના લીધે આજુબાજુ સ્થાનિક લોકોને ખૂબ જ મોટી સમસ્યા છે. રાત દિવસ એ લોકોને જોરથી આ ધડાકા કરે છે, એના કારણે આજુબાજુના ઘર તૂટી ગયા છે, બરાબર, ને પાણી નીચે ઉતરી ગયા છે, ને આજુબાજુ પથ્થર બી એ રીતે લોકોને પડે છે, ને એ લોકોને મરાખે મતલબ
જ્યારે રાત્રે માણસ શાંતિથી ઊંઘવાનો હોય તે દરમિયાન એ લોકોને ડ્રિલ મશીનથી ડ્રિલિંગ કરે એ દરમિયાન માણસની સામાન્ય પ્રજાની ઊંઘ બી ડિસ્ટર્બ થાય છે આ બાબતમાં. ને આ ઘણા વર્ષથી એ લોકોને મતલબ 2014થી કલેક્ટરની બી રજૂઆત કરી છે, ગ્રામસભાની બી રજૂઆત કરી છે ને બધી જગ્યાએ રજૂઆત કરી છતાં બી એ લોકોને એક્શન નથી લેતો. એટલે પર્સનલી અમારે જનસમૂહ હાથે એટલે કલેક્ટર સાહેબને રૂબરૂ રજૂઆત કરવા પડ્યું. એટલે અમારી મીડિયાને એ જ આગ્રહ છે કે એનો અવાજ આગળ સુધી વધે ને આ ક્વારી વહેલી તકે બંધ થાય, જેથી કરી સામાન્ય પ્રજાને શાંતિ થાય ને આજુબાજુ જે ઘર તૂટી ગયેલા છે તે સામાન્ય રીતે સારી રીતે માણસ જીવન જીવી શકે. सिलवासा में दादरा के डिप्टी सरपंच कमलेश भाई देसाई के ऊपर दादरा नगर हवेली पुलिस द्वारा एट्रोसिटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की. प्राप्त जानकारी के अनुसार दादरा के जदयू के डिप्टी सरपंच कमलेश देसाई इस वक्त फरार है एवं दादरा नगर हवेली पुलिस ने कमलेश देसाई की धर्मपत्नी एवं उनके पुत्र हंस देसाई को गिरफ्तार कर लिया है. मामला क्या है अभी प्रशासनिक रूप से पूरा स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार दादरा के ही किसी आदिवासी महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने एवं गाली गलौज करने का मामला सामने आया है. दादरा नगर हवेली पुलिस इस पूरी कड़ी पर अपनी जांच कार्यवाही तेज कर दी है. फिलहाल पूरा मामला क्या है इसकी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड एवं दादरा के गवर्नर नेता कमलेश देसाई की गिरफ्तारी हेतु जांच में जुड़ी है. कपराड़ा के कुमगढ़ पार होते कई हादसे को रोकने हाईवे अथॉरिटी द्वारा डिवाइडर बनाने की कामगिरी शुरू. कपराड़ा कुमघाट पर नेशनल हाईवे नंबर 848 पर अथॉरिटी द्वारा डिवाइडर बनाने की कामगिरी शुरू की है. पिछले कई वक्त से नेशनल हाईवे नंबर 848 कपराड़ा के कुमघाट पर कई हादसे हुए हैं और कई वाहन चालकों ने अपनी जान गंवाई है. जिस गंभीरता को ध्यान में लेकर हाईवे अथॉरिटी द्वारा हादसे को रोकने डिवाइडर बनाने की कामगिरी शुरू की है. कपराड़ा का कुमघाट ढलाव वाला होने से वाहन चालक सुरक्षा पूर्वक नेशनल हाईवे नंबर 848 से गुजरे यह जरूरी बना है. सिलवासा में माई पेट माई राइट अंतर्गत महिला जागरूकता मेडिकल कैंप में उपकरण और तालीम देकर बहनों को आत्मनिर्भर बनाएंगे. आज रोज सिलवासा के सामरवर्णी टाउन हॉल में जिला कलेक्टर संदीप कुमार सिंह ने महिला मेडिकल कैंप माई पेट माई राइट का दीप प्रागट्य कर लॉन्चिंग करने में आया था, जिसमें नाबार्ड संचालित उत्कर्ष महिला एसोसिएशन इस विस्तार की आदिवासी महिला सखी मंडलों को तालीम और उपकरण पैड बनाने के मशीन उपलब्ध करवाकर स्वास्थ्य स्तर पर जागरूकता के साथ महिलाओं को रोजगारी देकर आत्मनिर्भर बनाएंगे. महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित आयोजित मेडिकल कैंप में विशेष डॉक्टरों द्वारा महिलाओं को जानकारी देने में आई थी. इस कार्यक्रम में कलेक्टर संदीप कुमार सिंह, नाबार्ड के डीडीएम गौरव कुमार, वैशाली प्रजापति, उत्कर्ष महिला एसोसिएशन वलसाड, डॉक्टर माधवी नायक, डॉक्टर जिग्ना पटेल उपस्थित रहे थे. मेरा पैड मेरा अधिकार एक अनोखा प्रोग्राम है, जिसके तहत हम लोग महिला के स्वस्थ जीवन एवं आजीविका रोजगार के अवसर दोनों के लिए काम करने वाले हैं. इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरा पैड मेरा अधिकार के माध्यम से नाबार्ड जिले में एक सखी मंडल को पद्मश्री श्री ए मुरुगनाथम जी की मशीन, पुरस्कृत मशीन, सैनिटरी पैड मेकिंग मशीन देने वाली है और 2 महीने का फाइनेंशियल सपोर्ट, वर्किंग कैपिटल का भी सपोर्ट देने वाली है, जिसके तहत इनको आजीविका के साथ साथ अपने पर्सनल हाइजीन, स्वस्थ जीवन जीने के लिए इनको हम लोग सहायता देने वाले हैं. ये प्रोजेक्ट हम लोग जिला प्रशासन, जिला पंचायत, बैंकों, सखी मंडलों के साथ मिलकर करने वाले हैं और हमें उम्मीद है कि सारी सखी मंडल, ग्रामीण, विशेषकर जो ग्रामीण महिलाएं हैं, वो इस कार्यक्रम का लाभ लेंगी और अपने आजीविका के लिए काम करेंगी और अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देंगी. खबरों की समाप्ति करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर. दमन सोमनाथ नजदीक टेम्पो चालक द्वारा एक महिला और पुरुष को चपेट में लेते घटनास्थल पर मौत हुई. पार्टी भिलाड़वाला बैंक के डायरेक्टरों के चुनाव के लिए पार्टी और वापी के भाजपा प्रेरित 14 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे. कपराड़ा तहसील में बिन मौसम बारिश से फसल को नुकसान होने की संभावना से किसान चिंतित.
उमरगांव पालिका के चुनाव में वार्ड नंबर 3 में मतदारों को जरूरी सुविधा न मिलते विरोध जताया। ये थे अब तक के दमन न्यूज। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक हिमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।